बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान नहायत ही रहम करने वाला है। ख़ुदकशी यानी सुसाइड सारी बीमारियों वगैरह में 8वें नंबर पर आती है। मिसाल के तौर पर पहले हार्ट अटैक, फिर कैंसर, फिर फालिज, फिर फेफड़ों की और उसकी बीमारी, चेस्ट की, फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, फिर डायबिटीज़, इसी तरीके से आती है। और फिर ये अच्छा एक बात देखें कि जितने भी लोग ख़ुदकशी करते हैं ओवरऑल, मैं एक की बात नहीं करता, ओवरऑल 9 जो सुसाइड्स हैं वो नाकाम होती हैं, 10 में से 9, और एक कामयाब होती है। मिसाल के तौर पर किसी ने ख्वाब आवर गोलियां खाईं, कुछ नहीं हुआ, जबकि उसने ख़ुदकशी के ख़्याल से खाई थी। कोई नेटी जेटी का पुल से छलांग लगा रहा है, अब तो खैर वहाँ पे वो लग गई हैं अपने कि उससे ना गिरे कोई, तो लोगों ने उसको रोक लिया। कोई और किसी पंखे पे लटक रहा था, पता चला लोगों ने उसको देख लिया। तो इसी तरीके से ओवरऑल 9 में से एक जो है तो वो कामयाब होती है। अब देखें कौन कौन से जो है तो रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि ये करते हैं। उनमें देखें एक तो होता है अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत कॉमन है, या डिवोर्स अगर किसी ने उसको दे दी, या ये है कि अपना क्रॉनिक फिजिकल इलनेस, कोई भी पुरानी बीमारी हो, कोई भी पुरानी बीमारी हो, एक वक्त आता है बहुत से लोग बहादुरी से उसका मुकाबला करते हैं, बहुत से लोग क्या हो जाते हैं डिप्रेस हो जाते हैं, आगे ये कि उन्हें अंधेरा नज़र आता है। और अगर किसी ने सुसाइडल नोट पहले लिखा हुआ है तो वो उसकी सुसाइडल टेंडेंसी बहुत बढ़ जाएगी, उसको जो है तो सीरियस रहना चाहिए। एज अराउंड 45 प्लस माइनस है, यह एक है अगर हिस्ट्री ऑफ द प्रीवियस इलनेस है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो डिप्रेशन है, और एक और डिजीज़ आती है जिसको कहते हैं शाइज़ोफ्रेनिया, या आप शाइज़ो कह लें। देखिए डिप्रेशन में क्या होता है कि आदमी, मकसद ये कि लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, लैक ऑफ प्लेजर होता है, उसको किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं होती है, वर्थलेसनेस, उसको अपनी अहमियत नहीं पता चलती है, हर वक्त उसको अंधेरा अंधेरा सा लग रहा होता है ज़िंदगी में, ज़िंदगी के रंग ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर बाज़ दफ़ा वो कहता है कि भाई मैं क्या करूं डॉक्टर साहब, बाज़ दफ़ा दिल चाहता है कि मैं मर ही जाऊं, सिर्फ छोटे बच्चों का ख्याल आ जाता है। तो ऐसा पेशेंट अगर कभी भी आप, अब हम उससे टैक्टफुल सवाल करते हैं कि आपका कभी ऐसा तो ख्याल नहीं होता कि जैसे मैं मर जाऊं, वो अगर हाँ कहे तो उसको सीरियस लेना चाहिए। पहले हम इनको अवॉइड करते थे। इसी तरीके से देखें बाज़ दफ़ा क्या होता है तो डिप्रेशन का पेशेंट, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, पहले डिप्रेशन होगा फिर वो होगा, या मिसाल के तौर पे अगर किसी को क्रॉनिक फिजिकल इलनेस है तो पहले डिप्रेशन। वरना आप एक बात ये देखें कि अगर एक चूहा भी होगा तो आखिर तक अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, और एक इंसान है कि अपनी जान देने की कोशिश कर रहा है, तो ये कितना वो डिप्रेस होगा। एक डिजीज़ होती है जिसको कहते हैं शाइज़ोफ्रेनिया या शाइज़ो, उसमें क्या होता है आदमी एक अपनी हकीकी दुनिया बना लेता है, अपनी हकीकत, उसको आवाज़ें आ रही होती हैं, उसको कानों में आवाज़ें आ रही होती हैं, उसके शक्ल नज़र आती हैं। अब उसकी 2 वजह होती है ख़ुदकशी की, या तो ये आवाज़ें उसको हिदायत दे रही होती हैं, वो समझता है कि मेरा जहन इन आवाज़ों के कंट्रोल में है, जो ये कहेंगे मुझे करना ही करना है, क्योंकि वो डेलूशंस होता है, उसको पक्का यकीन होता है। जब वो आवाज़ें उसको इंस्ट्रक्शन देती हैं कि अब आपको मरना है, अब आपको सुसाइड करनी है, तो वो हकीकत में कर गुजरता है। या दूसरी एक वजह ये होती है कि जो शाइज़ो का पेशेंट होता है तो बहुत ही बार दफ़ा एग्रेसिव हो जाता है, ख़ुद अपने आप को नुकसान पहुंचाता है और दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे पेशेंट से हमें हथियार वगैरह दूर रखना चाहिए। मिसाल के तौर पे तेज़ छुरी है, ऊपर की मंजिल नहीं देना चाहिए, या ये है कि पिस्तौल वगैरह है, या ऐसा ख़तरनाक किस्म का औज़ार वगैरह वो उसके आगे नहीं रखना चाहिए, ताकि ये है कि वो अपने ख़ुदकशी का वो ना कर सके। देखें इसीलिए कहते ही हैं, अल्लामा इक़बाल ने भी कहा है, ख़ुदकशी शेवा तुम्हारा वो गुयूर खुददार, तुम अख़ुव्वत से गरेज़ा वो अख़ुव्वत पे निसार। देखें कितना अच्छा है कि तुम्हारा वो गुयूर खुददार थे और तुम ख़ुदकशी का सोचते हो। ये है कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। तो हमें इससे आखिर तक अपने आप को मज़हब से करीब रखना चाहिए, क्योंकि कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं कुछ भी नहीं, जज़्म बाहिम जो नहीं महफ़िल अंजुम भी नहीं। अच्छा, अस्सलाम।